16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। उरूश ने सल्तनत उस्मानिया के साथ इत्तेहाद करके दुश्मन का लश्कर तबाह कर दिया। कैसे कहता कि सफीर का मनसब सिर्फ तुम्हें मिलना चाहिए? आप जो करना चाहें जरूर करें, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें, जो कोई भी ऐसा करने की जुर्रत करता है, उसका अंजाम यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। कलिमनस की फतह के लिए मेदेली बहुत आम है आगा। मुरज्जिम का आपके साथ जाना आपके लिए सूदमंद रहेगा। तुम भी यूनिता के सरबराहन में से एक थे पेट्रो, मगर अब तुम एक मुजरिम हो जिसने हमारे जहाज और फौजियों को तबाह किया है। अगर तुमने कोई गलती किए बगैर कलिमनस तक सोना पहुंचा दिया तो फिर तुम दोबारा यूनिता के सरबराहान में शामिल हो सकोगे, लेकिन अगर सोने को किसी किस्म का भी नुकसान हुआ तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जल्द अज जल्द इस यतीम खाने को बंद करके बच्चों को काहिरा भेज दिया जाएगा। तुमने पहचाना नहीं अहमक इंसान। पहचान लिया, मगर अब तुम गद्दार हो जिसे यूनिता के लोग ढूंढ रहे हैं, और जनाब सिल्वियो ने तुम्हें यूनिता के नाम पर मार डालने का हुक्म दिया है। उरूज इस्कंदरिया का उस्मानी सफीर बन गया है और अब हमारा उसके खिलाफ जाना पहले जितना आसान नहीं होगा। भाईजान, हम उन सब से हिसाब लेंगे, हर एक से। अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करो शहबाज, कहीं इनके लिए तुम्हें पछताना न पड़ जाए। ना ही तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। मैं तुम लोगों के जहाज का मसला हल कर दूंगा। क्या हो रहा है बाबा? किस जहाज की बात कर रहे हैं? मुस्तकबिल में अपना माल भी इनके हवाले कर देंगे? तुम्हें क्या, किस हैसियत से हिसाब तलब कर रहे हो? तुमने जिन हराम अफाल में हाथ डाला था, उनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। अंजाम का सोचे बगैर अपने भाई को साथ मिला लिया। तुम्हारी वजह से वो दुनिया से चला गया, और अब इतने अरसे के बाद मेरे कामों में मदाखलत करने के लिए आ गए। मदाखलत करूंगा मैं बाबा, बिल्कुल करूंगा। ये मत भूले कि मैंने और बाजी ने आपका पैसा कमाने में कितना साथ दिया है। अब उस माल में हमारा भी हिस्सा है। आखिर ये लोग कौन है बाबा? हाँ, ये लोग कौन है जिनकी मदद की दरख्वास्त करने पे आप हमेशा साथ देते हैं और भाईजान की सरजनिश तक करते हैं? अच्छा, तो तुमने अपने भाई को भी वरगला दिया? हाँ, आप इन बातों से क्या साबित करना चाहते हैं बाबा? इस्कंदरिया में हर कोई ये बात कर रहा है। आपने बदनाम करके रख दिया हमें। अपनी हद में रहो बदतमीज। बाबा देखे, मैं वापस आया हूं ताकि हम मिलके दोबारा से एक मजबूत खानदान बन जाए। मैं किसी को भी अपने खानदान की एक भी चीज नहीं दूंगा बाबा। आज के बाद आप तन्हा ये मामलात नहीं संभालेंगे, मैं भी शामिल होऊंगा। अब जबकि मेरा भाई भी वापस आ गया है, तो आज से एक नए दौर की शुरुआत होगी। चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे बाबा।
शहबाज के साथ जरूर कोई मसला है, क्या ख्याल है? वाज़ेह है कि किसी ने उसके गुस्से से फायदा उठाने के लिए उसे यहाँ भेजा है। जल्द हकीकत सामने आ ही जाएगी। इस्कंदरिया में हमारे लिए एक और दुश्मन आ गया है। बाबा उरुच, सिपाहियों की तरफ से एक अहम खबर मौसूल हुई है। दरियाए नील से भेजे जाने वाले सोने के बारे में है। आपके मुंतजिर हैं वो। आता हूँ मैं घर जा रहा हूँ आगा। निको के साथ कल के लिए तैयारी करनी है। ठीक है मेरे शेर, 4 बेहतरीन सिपाही ले जाना अपने साथ। जजीरे पे जरूरत पड़ सकती है। रास्ता आसान हो तुम्हारा। आमीन। सलामत रहे आप। शहबाज, तुमसे मुलाकात किए कई साल हो गए। खुश आमदीद मेरे अजीज दोस्त। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। जब तुमने मुझे इस्कंदरिया के अंदरूनी मामलात बताए और मुझे यहां बुलाया तो मैं समझ गया था कि अब मुझे वापस आ जाना चाहिए। हम समंदरों में ज्यादा मजबूत हैं पेट्रो, मगर हमेशा से हमारी ख्वाहिश रही है कि हमें हुकूमती ताकत मिले। उरुच, सफीर और उसका भाई सरबराह बन गया है और मेरे बाबा ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। आज के बाद मैं उनके लिए सारी इमदाद खत्म कर दूंगा। उनके लिए स्याह तूफान बन जाऊंगा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूं शहबाज। तुम लोगों की जुबान में शहबाज का क्या मतलब है? परिंदों का बादशाह। तुम और मैं ऐसे औकाब बन जाएंगे जो उनकी हुकूमत को तबाह करेंगे, साथ में उरुज और उसके खानदान को भी बर्बाद करेंगे। मुझे बंदरगाह पे मौजूद अपने आदमियों से खबर मिली है। किलिच साहब एक जहाज तैयार करवा रहे हैं और उस पे खिजर भी जाएगा। और सिर्फ खिजर के कहने पर जहाज का रास्ता तब्दील कर दिया है। खिजर यकीनन किताब के हवाले से ही कुछ ना कुछ कर रहा है। मुझे तुम्हारे बाबा पे उसकी मदद करने के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है। खिजर जहां कहीं भी जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तुम्हें अपने बाबा को उसे जहाज देने पर सख्ती से मना करना चाहिए। किया था, मैंने उन्हें खबरदार किया था, लेकिन हमेशा की तरह अपनी मर्जी की। शायद मुझे वो स्याह तूफान उरुच और खिजर से पहले अपने बाबा को दिखाने की जरूरत है। हमें मालूम हो गया है कि सोना कहां भेजा जाएगा आगा रईस। इस्कंदरिया के करीब दरियाए नील की जो शुमाली बंदरगाह है, वो उसका इस्तेमाल करके जानवरों के जरिए आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वो केलिमनस कैसे पहुंचेंगे ये नहीं मालूम। यानी हमें बंदरगाह पे पहुंचते ही सोना कब्जे में लेना होगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हम सूरज तुलू होते ही सफर पर रवाना हो जाएंगे। जैसा आप कहें आगा रईस। यानी शुमाली बंदरगाह पे। अपने तमाम आदमियों को इत्तला पहुंचा दो। वो जुनूबी बंदरगाह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से अचानक रास्ता बदलने से कोई मसला तो नहीं होगा? मुझे मत समझाओ सिल्वियो, जैसा कह रहा हूं करो। ये सोना सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं, यूनिता की भी तकदीर का फैसला करेगा। और जब उरुज को इतनी अहम खबर मिलेगी तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा। जैसा आप चाहें। मैं शुमाली बंदरगाह पे मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद है कि उरुज वहीं पर आएगा और उसे मार के मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नसीब होगी सिल्वियो। उस जजीरे से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा जनाब, आप भी जानते हैं ये। फिर अपने जहाज और अमले को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? जहाज और अमला दोनों मेरे हैं। दोनों ही मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज हैं।
मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी इसलिए सौंप रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये मामला संभाल लोगे। अब जाकर रवानगी की तैयारी करो। ऐसा मत कीजिएगा कप्तान, वो जहाज खिज़र को लेके नहीं जाएगा। बस बदतमीज, तुम मेरे हुक्म के बाद हुक्म अदुली कैसे कर सकते हो? सिर्फ उरूज और खिज़र की मदद करने के लिए आप अपने जहाज और अमले को मुसीबत में धकेल रहे हैं बाबा। आप उन लोगों का हद से ज्यादा साथ दे चुके हैं। वो जहाज खिज़र को लेके नहीं जाएगा कप्तान। मैं तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। वादा किया है, किसी को कहने नहीं दूंगा कि अपना वादा निभा नहीं सका। बाबा मैंने आपसे कहा था कि ये सारे काम आप अकेले नहीं संभालेंगे, मगर फिर भी आप तन्हा हुक्म जारी कर रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। खिज़र उस जहाज में हरगिज़ नहीं जाएगा, वरना फिर मेरा अगला कदम इबरतनाक होगा। हम एक बार फिर मौत का सामना करने जा रहे हैं भाई। देखते हैं इस बार बच पाएंगे या नहीं। चलो बिस्मिल्लाह। खिज़र, अमीर कारा साहब आए थे। वो यतीम खाने को बंद कर रहे हैं और सारे बच्चों को काहिरा भेज रहे हैं। बहुत सोचा है मैंने ना जाने के बारे में, मगर ये मेरा फर्ज है, इसलिए बच्चों के साथ मैं भी जा रही हूँ। कराबे ने यहाँ आके सारा निजाम दरम भरम कर दिया। जिंदगी इसी का नाम है खिज़र, जो इंसान को ज्यादातर गैर मुतवक्का हालात से दो चार करती है जो वो नहीं चाहता। आप हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? अल्लाह आपका मददगार हो। कभी भी हिम्मत मत हारना। हम इस्कंदरिया में तुम्हारे काम के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे। हमजा और बाकी बच्चों को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। चले जाना ही बेहतर है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। तुम्हारा रास्ता आसान हो ज़ैनब। उम्मीद करता हूं कि हम दोनों अपनी जिंदगियों के तूफानों का सामना करने में कामयाब हो जाएंगे। खिज़र, हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। चलता हूं मैं ज़ैनब। अल्लाह हाफिज खिज़र। जनाब पेट्रो, जनाब पेट्रो, जनाब, हम जिन लोगों को मारेंगे उनके पास मौजूद सोना आप हमें रखने की इजाजत देंगे, है ना? मुझे एक ऐसा आदमी हरगिज नहीं चाहिए जो मुर्दा लोगों को लूटना चाहे। अगर एक बाइज्जत इंसान की तरह रहना चाहते हो तो चूहे की तरह बुज़दिली छोड़ दो। जनाब पेट्रो, उरुज अपने आदमियों के साथ दरिया नील की तरफ निकल गया है। हाँ, बहुत खूब, बिल्कुल मेरे अंदाजे के मुताबिक। मुमकिन है कि उरूज को सोने के हवाले से कोई खबर मिली हो। चलो जाल बिछाएं। उरूज जब पहुंचेगा तो मौत की शक्ल में एक तोहफा उसका मुंतज़िर होगा।
जैसे जैसे पहाड़ों की जानिब बढ़ रहे हैं, तूफान का जोर भी बढ़ता जा रहा है भाई। लगता है ये आज रात थमने वाला नहीं। उम्मीद है हम वहाँ पहुँच जाएं। हाँ पहुँच जाएंगे निको, पहुँच जाएंगे। चाहे ये जहाज डूब ही क्यों ना जाए या फिर इसके टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, चाहे लकड़ी के तख्ते के जरिए जाना पड़े, मर जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम तूफान का मजीद सामना नहीं कर सकेंगे। रास्ता तब्दील करना होगा हमें। अगर तुमने रास्ता बदला तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें समंदर में फेंक के तुम्हारे जहाज पे कब्जा करके अपनी मर्जी के मुताबिक उस जजीरे तक ले जाऊंगा मैं। अगर उस जजीरे तक पहुंचना है तो हमें काम करने वाले कुछ आदमियों की जरूरत है, मगर इस तरह के तूफान में काम करने के लिए कोई आमादा नहीं होगा। निको, चमड़ा लेकर आओ यहाँ। अब तुम्हारे पास 2 आदमी हैं जो बाहर खड़े हो जाएंगे। जो भी जरूरी हो करेंगे हम। जल्दी ये पहनो निको। खिज़र क्या हो गया है तुम्हें? जो कहा है वो करो। आखिर कहाँ रह गए हैं ये लोग? उरुज को अब तक मेरे जाल में आकर फंस जाना चाहिए था। आप ठीक कह रहे थे आगा रईस। वो लोग सोना शुमाल से नहीं बल्कि जुनूब की तरफ से लेके जा रहे हैं। हम सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे और सोना कब्जे में ले लेंगे। जैसा आप कहें आगा रईस। सिपाहियों, यूनिता इतनी खुफिया खबर इतनी आसानी से किसी तक नहीं पहुंचा सकती। अगर वो ये कह रहे हैं कि शुमाल से जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जुनूबी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शुमाल की जानिब भी भेज देना कुछ सिपाहियों को और हम जुनूबी रास्ता अख्तियार करेंगे। अब जबकि हमारा अंदाजा ठीक निकला है, हमले का वक्त आ गया है। चलो मेरे शेरों। उरुज कई सिपाही है ये। क्या आप इन पे हमला करना चाहते हैं? नहीं अल्फियो, अगर वाकई उरूज नील की तरफ निकला था तो उसने यहां सिर्फ 3 सिपाहियों को ही क्यों भेजा है? खुद क्यों नहीं आया? क्या आपको किसी बात पे शुबा है? हाँ अल्फियो, हाँ। जल्दी चलो, हमें जुनूबी रास्ते की तरफ जाना है। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हम कुछ मसाला जात लेने आए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन कनस्तरों में कोई सामान नहीं है क्या? कुछ तो दे सकते हो हमें, हम कौन सा सारे ले जाएंगे। हाँ, हम ये मसालों के कनस्तर लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, वरना घर पे खाना कैसे पकेगा? ये आम मसालों के कनस्तर नहीं लग रहे। इसलिए कि इनके अंदर सोना है। चलो, हमें यहां वक्त जाया नहीं करना चाहिए।
कहीं यूनिता के और आदमी ना आ जाएं। हम ये सारा सामान घोड़ों के जरिए जंगल के रास्ते ले जाएंगे। चलो। चलो। कप्तान तो हम लोगों को यहाँ छोड़कर फौरन ही वापस चला गया। तुम्हारे ख्याल से क्या हर कोई उरुच आगा की तरह बहादुर होता है निको? तुम दुआ करो कि सूरज गुरूब होने से पहले वो लड़की मिल जाए। अगर जहाज के अमले को हम अंधेरे में नजर ना आए तो वो हमें छोड़ जाएंगे। इस जंगल में लड़की को ढूंढना सहरा में पानी तलाश करने से ज्यादा मुश्किल है। कैसे ढूंढेंगे नहीं मालूम। ढूंढ ही लेंगे निको, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम उसे ढूंढे बगैर यहां से हरगिज नहीं जाएंगे। अब जबकि यहां आने में कामयाब हो गए तो हार मानना मुझे गवारा नहीं। यहां पर कुछ है खिज़र आगा? रुको, पुरसुकून हो जाओ। इसे खोलना होगा। फिक्र मत करो तुम। इस पे पट्टी बांध के खून रोकना होगा। चलो आ जाओ। आराम से। मजीद एहतियात बरतनी होगी हमें। यह जगह काफी खतरनाक है। तलाश जारी रखते हैं। लानत हो, हमें ताखीर हो गई। जनाब, जनाब ये तो यूनिता के लोग हैं। उरुच, हम जब वहां उसके लिए जाल बिछाए बैठे थे, उसने यहां आके अपना काम कर दिया। अब मैं यूनिता को इसका हिसाब कैसे दूंगा? जनाब, बचा लीजिए मुझे। तुम जैसे नाअहल शख्स के लिए मौत सबसे बड़ी निजात है। ये मेरा आखिरी मौका था। मैं अपना ये मौका ज़ाया नहीं होने दूंगा उरुच। मैं तुमसे वो सोना वापस लेके ही रहूंगा। सुभान अल्लाह, इन्हें खोलना कितना मुश्किल है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इसे तोड़ दूं अभी। लो, खुल गया। काली मिर्च है ये तो। मुमकिन है इसके अंदर सोना मौजूद हो। इसमें सोना नहीं है आगा रईस। क्या हम लोग वाकई में मसालों के कनस्तर उठा लाए हैं? यानी कि हमने महज काली मिर्चों के लिए इतनी खूनरेजी की है। छलनी लाकर दो जरा मुझे। ये लीजिए। पिसा हुआ सोना। वो सोने का बुरादा बना के ले जा रहे थे और कनस्तरों में काली मिर्चें भर दी ताकि किसी को शक ना हो। उनकी समझदारी तो देखो जरा। मगर बाबा उरूस की अक्लमंदी ने उन्हें मात दे दी। हाँ, हमें सोना मिल गया है आगा रईस। अब आगे क्या करना है?
जिन लोगों से ये लूटा गया है उन्हें वापस लौटाएंगे, मगर कुछ अरसा इसे अपने पास रखना होगा। यूनिता इसे जरूर वापस हासिल करने की कोशिश करेगी और हम इस सोने के जरिए उनके लिए जाल बिछाएंगे। मेरे शेरों, छान लो सारा सोना और मुख्तलिफ जगहों पे रख दो। तुम मेरे साथ आओ। चलो काम शुरू करो। बाल बाल बच गया। तुम्हारा शुक्रिया खज़र, तुमने दोबारा मेरी जान बचाई। हम एक अजनबी इलाके में हैं, हमें होशियार रहना होगा। हमें उरुज से वो सोना वापस लेना है। इससे पहले कि यूनिता हिसाब मांगे, हमें वो लौटाना है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उरुज को ये खुफिया मालूमात मिलती कहां से हैं। तमाम खबरें पहले तुम्हारे सराय तक पहुंचती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि सराय में उरुज का कोई खबरी मौजूद हो सिल्वियो, जिसके उससे अच्छे ताल्लुकात हों? क्या मतलब है? क्या आप मेरी बेटी इज़ाबेल की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी उसे इस सब का क्या पता? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, इत्मीनान रखो। मगर अब हमें हर शख्स को शक की निगाह से देखना होगा। तुम अपने बाबा को इस बात पर आमादा कर सके कि खिज़र को जहाज ना दे? बात की थी मैंने उनसे, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। खिज़र को जहाज फराहम किया है। उन्होंने खिज़र को जहाज फराहम कर दिया और तुम इस कदर सुकून से ये बात बता रहे हो? इस सूरत हाल से मैं भी खुश नहीं हूं पेट्रो। ऐसे बैठे बैठे तुम कैसे हुकूमत करोगे सिकंदरिया पे? अपने बाबा से एक बात तो मनवा नहीं सकते? अब तुम में और तुम्हारे भाई शाहीन में क्या फर्क रह गया है? मुझे बताओ कि आखिर यहां आए ही क्यों तुम? तुम्हारे कहर का कोई असर नहीं हुआ। तूफान बनना होगा तुम्हें शहबाज। बेफिक्र रहो, बाबा के साथ साथ मेरे हुक्म की नाफरमानी करने से क्या होता है सब जान जाएंगे। आपने मुझे बुलाया जनाब? उस सोने को हासिल करने के लिए हमें हर रास्ता इख्तियार करना होगा। अब तुम जाओ और उरुज की बीवी को इख्वा कर लो अल्फिया। अगर वो किसी भी तरह लौटाने पर आमादा ना हुआ तो उसकी बीवी के बदले वापस ले सकते हैं। जैसा आपका हुक्म। तुम लोगों ने हमारे मुकद्दस जजीरे पे कदम रख के मौत को दावत दी है। ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। बाबा,
मैंने आपसे कहा था कि खिजर को जहाज ना दीजिएगा, फिर आपने क्यों मेरी बात नहीं मानी? शहबाज, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रहा हूं, यही बात है। अब खामोश रहो और खाना खाओ, बकवास मत करो। तो क्या अब वो जहाज उन्हें यहां वापस भी लेके आएगा बाबा? क्या ऐसा है? ऐसा ही है। तो क्या उन्हें वहीं छोड़ दूं? ये आपने अच्छा नहीं किया बाबा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने आपसे कहा भी था कि एक खानदान की तरह मुत्तहिद हो जाते हैं, और आपने गद्दारी की, मेरी नाफरमानी की, और जो मुझे जानता है वो इसकी कीमत से अच्छी तरह वाकिफ है। अब आप भी जान जाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुम होते कौन हो? मुझे ऐसे धमकी देने की जरूरत कैसे की? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने मुझे जहर दे दिया है क्या? हाँ? तुमने अलविदा बाबा, खिजर भी वहां से वापस नहीं आएगा। हमारा यहां तक पहुंचना किसी मुआवजे से कम नहीं। देखो मेरे भाई, अगर इस जजीरे पर कोई लड़की है भी तो अब तक इन्होंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा। चलो वापस चलते हैं। नहीं निको, हम इतने नजदीक पहुंच के वापस नहीं जा सकते। हम यहां उसे तलाश करने आए हैं और उसे साथ लिए बगैर नहीं लौटेंगे। चलो। तुम्हारी दी गई मालूमात के जरिए हमने यूनिता का मंसूबा तबाह कर दिया। इजाबेल, बहुत शुक्रिया। मगर यूनिता इस मामले का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो लोग जरूर कोई नया मंसूबा बनाएंगे। अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो फौरन खबर कर दूंगी तुम्हें। बुरुज। जनाब अल्फोंसो। अल्फोंसो नहीं, पेट्रो। कलिमनस किले का कमांडर पेट्रो। कारपतस की जंग में तुमने जिसको मात दी वो पेट्रो। मेरा किला, मेरा मकाम, मेरा ताज
सब कुछ तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से चला गया और अब तुमने यूनिता का दिया हुआ मेरा आखिरी मौका भी छीन लिया। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं इससे अपना सोना हासिल नहीं कर लेता, इसे जिंदा रहना होगा। मेरे दोस्त, देखें दोबारा हमारी मुलाकात हो गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जनाब अल्फोंसो, देखने में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान खुफिया राजदाराना गुफ्तगू हो रही है और बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। मुझे आप दोनों की दोस्ती पर बहुत रश्क आ रहा है वाकई। हाँ, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। हम ताजिरों को हमेशा पैसे दे के दोस्त बनाते हैं जनाब अल्फोंसो। क्या वो काफी नहीं पेचीदा राज अश्कार करवाने के लिए और अहम मालूमात हासिल करने के लिए? अरे नहीं मोहतरमा, नहीं। पैसा हर दरवाजा नहीं खोल सकता। प्यार भी लाजमी है मोहतरमा। हाँ, सिर्फ वो लोग जो एक दूसरे से गहरी मोहब्बत रखते हों, उनके दरमियान ऐसी दोस्ती होती है कि वो एक दूसरे के राजों पर बात कर सके। हाँ, आपकी कारपतौस की जंग में बहादुरी के किस्से सुने हैं मैंने, और आप बिल्कुल मुझे तुरवा की जंग में अक्यूलियस जैसे बहादुर मालूम होते हैं। एक्यूलिस का ताल्लुक मशरिक से था और उसने अपनी चालों के जरिए मगरिब को मात दी, मगर हमने इसके बरक्स किया। हमने मगरिब को उन्हीं के मैदान जंग में शिकस्त दी। तो फिर आपको ओडेसियस के बारे में भी मालूम होगा। उसने तुरवा की जंग के बाद अपने घर वापस लौटने के लिए कई सालों तक समुद्रों में सफर किया। उसने कई मुश्किलात का सामना किया और वापस लौट आया। मुमकिन है कि जिन दुश्मनों को आपने शिकस्त दी, उनमें से कोई ओडेसियस बच गया हो सकता है कि वो भी अपने वतन वापस लौट जाए और उसके बाद अपना इंतकाम लेने के लिए जाहिर हो जाए। ये फकत एक ऐसे दोस्त के वो आखिरी अल्फाज हैं जिसने अपने अंजाम में मौत को चुन लिया है। खुद पे इतना यकीन ना रखे अल्फोंसो। हो सकता है कि वो मौत को चुनाव आपके लिए हो। ये उस शख्स के अल्फाज हैं जिसने कई बार शिकस्त दी है मौत को। ठीक है, मैं इजाजत चाहूंगा। यूनिता के हवाले से कोई और खबर मिले तो जरूर बताना। ठीक है अरुज। आ रही हूँ। बोलिए, अगर आप उरुज के लिए आए हैं तो वो घर पर नहीं है। तो आपको ले जाते हैं हम, उसके बाद उरुज खुद ही आ जाएगा। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? छोड़ो! छोड़ो मुझे! चलो हमारे साथ। छोड़ो! छोड़ो मुझे! याद रखना, उरुज तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे क्या? हाँ? तुमने मुझे मारा। बाबा यहाँ नहीं है। क्या कोई काम था आपको उनसे? उनके लिए एक अहम खबर है। मैं बाद में आ जाऊंगा। आप मुझे दे दीजिए, मैं बाबा तक पहुंचा दूंगी। नहीं,
मैं ये सिर्फ जनाब सिल्वियो को ही दूंगा। आप फिक्र मत करें, मैं दोबारा आ जाऊंगा यहाँ। चलता हूं अब। तुम नहीं दोगे तो क्या खुद नहीं ले सकती मैं?